पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी मामला आता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक देखे जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको ये बताता है कि किस तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा सकता है। अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे तो किस तरह से उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, किन लीगल सिचुएशंस में आप एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डील को आप खत्म कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, या आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो किस तरह से उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट होगा, और इसी तरह और भी दीगर मामलात में इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इतलाक होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बगैर पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी जो मामलात है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ना होता तो हमें ना पता होता है कि जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उसको कागजी शक्ल किस तरह से दें कि जो बाद डिस्प्यूट की सूरत में अदालत में जाए और अदालत उसे लीगली इन्फोर्स कर सके। इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मकसद है पैक्टा सन्ट सर्वंडा, यानी कि जो पार्टीज वादे कर रही हैं उन्हें बुरा भी करें, और अगर कोई एक पार्टी अपने वादे से इनहराफ कर रही है तो दूसरी पार्टी उसे अदालत में जाके जिम्मेदार ठहरा सके।